अब्दुल समद साहब, आपको साबित करना होगा ना, इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिया, आपके गृह मंत्री का नाम लिया राना सनाउल्लाह का, और मेजर जनरल फैजल का, वो आईएसआई का नाम ले रहे हैं। क्या सबूत है, कैसे प्रमाणित होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर वो तो इसको सीधा तौर पर नकार रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जब बेनजीर की असैसिनेशन हुई 2007 दिसंबर 2007 में, हाँ, तो बेनजीर ने अपने कत्ल से पहले एक ईमेल की थी मार्क सीगल को, जो कि एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट था, और जिसको उसने बताया था कि मुशर्रफ को उसने नॉमिनेट किया था कि अगर मैं असैसिनेट हुई तो आपने मुशर्रफ को अकाउंटेबल जरूर हेल्ड करना है। मगर उसके बाद क्या हुआ कि क्या बेनजीर से किसी ने सबूत ये मांगा कि आपने किस बुनियाद के ऊपर जो है वो इनको अकाउंटेबल ठहराने का कहा था। इसी तरीके से जब किसी को नॉमिनेट किया जाता है या जब किसी से थ्रेट होता है, जो इमरान खान ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कराई हुई है कि अगर असैसिनेशन हो गई तो उसमें चंद नाम वो हैं जो उस वक्त डिस्क्लोज होंगे उनकी वीडियो के थ्रू, अगर वो खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड इस दुनिया में ना रहे। तो जब एक आम शख्स के ऊपर भी जब अटैक होता है तो उसे अब्दुल समद साहब, अब आप मुझे बताइए कि अल्टीमेटली बेनजीर भुट्टो के मामले में जब सुसाइड बॉम्बर ने 2007 में उन्हें उड़ाया, आप लोगों की जांच एजेंसियों ने किसको कसूरवार ठहराया? किसको कसूरवार ठहराया समद साहब? देखिए, उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन, वो तो यूनाइटेड नेशन की भी टीम आई थी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की हाई प्रोफाइल असैसिनेशन जब भी हुई हैं, उसका किसी को जिम्मेवार या उसका कोई जो कल्प्रिट है वो नहीं पकड़ा गया। तालिबान के माथे मर दिया गया था समद साहब, तालिबान के माथे। यही तो मैं कह रही हूँ, तो वो मेल जो बेनजीर भुट्टो ने लिखी भी थी, उस मेल की कोई दरकार ही नहीं रही, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अल्टीमेटली क्या होगा। क्या आप खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी सच सामने नहीं आता है? और अगर आईएसआई तक उंगली उठा रहे इमरान खान, तो ये साफ बताता है कि अब वहां की आर्मी, वहां का आईएसआई क्या कर रहा है, ये तो साफ बताता है ना। अच्छा, आईएसआई को इल्जाम नहीं दिया, मैं आपको बड़ा करेक्ट करता चलूं कि आईएसआई के ऊपर या आर्मी के ऊपर या किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर बात नहीं की, एक इंडिविजुअल की बात जरूर हुई है। और जब किसी इंडिविजुअल की बात होती है तो उसको एज एन इंडिविजुअल लेना चाहिए, ना कि एज एन इंस्टीट्यूट लेना चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो किसी जो सिक्योरिटी। अब आप हमारे दर्शकों को जनरल फैजल नसीर का डेजिग्नेशन बताएंगे, क्या है उनका डेजिग्नेशन? मैं नहीं जानता जनरल फैजल नसीर को। आप नहीं जानते? कमर चीमा बताएंगे। कमर चीमा साहब जी जी, क्या है डेजिग्नेशन जनरल फैजल नसीर का, मेजर जनरल फैजल नसीर का? आई थिंक वो डीजीसी है। जी हाँ, वो डीजीसी है आईएसआई के। तो फिर अब्दुल समद साहब इतना डर क्यों रहे हैं? जब आपकी पार्टी के नेता ही नाम ले रहे हैं सीधा डीजी का, आप क्यों डर रहे हैं? क्यों आईएसआई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि किस तरह का मेहम है इस वक्त पाकिस्तान में? सब बहुत सीरियस और बहुत ग्रेव सिचुएशन है मिस्टर समद। यहाँ पे एक खादिम रिजवी हुआ करते थे, मौलाना खादिम रिजवी, उन्होंने इल्जाम लगाया था, उस वक्त के डीजीसी जो थे वो जनरल फैज अमीद थे, तो उन पर भी एक इस तरह का उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी उन्होंने मुझे, ये इस तरह के इल्जाम किसी इंस्टीट्यूट, बेसिकली इंस्टीट्यूट की बात नहीं है यहाँ पे। इंस्टीट्यूट से ज्यादा अगर कोई इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री से हो, जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लगे उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैंने कल भी आप ही के चैनल पे कहा था कि ख्वाह वो मेजर जनरल हो, ख्वाह वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, या ख्वाह वो किसी और गवर्नमेंट के किसी इदारे से हो, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लग सकता है तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, और वो ठीक है कमर चीमा, कल भी आपसे बात हुई थी, और आज इमरान खान 3 लोगों के नाम ले रहे हैं, पीएम से लेकर आईएसआई के डीजीसी का। क्या दिखाता है ये पाकिस्तान के बारे में, क्या बताता है? देखिए, सिंपल सी बात है, और वो ये है कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के जैसे इमरान खान लाहौर पहुंचे उन्होंने 3 लोगों का नाम ले लिए। ये तो एक पॉलिटिकल, वो अपने ओपोनेंट का नाम ले रहे हैं। क्यों? आईएसआई चीफ उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट है क्या? आईएसआई का डीजी उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट है भाई, वो समझते हैं ना। क्यों बन गया आईएसआई का डीजी? देखिए,
ये तो वो बता सकते हैं कि क्यों बन गया। हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर का उन्होंने नाम लिया है, डीजीसी को वो कह रहे हैं। हमें तो इस बात की समझ नहीं आती कि ये सारी की सारी जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, जिसको 3.5 साल इतनी मदद दी गई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वो मुल्क चला सके, और जब वो अपनी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मेंटेन नहीं कर सके तो उन्होंने अपनी बंदूकों का रुख पाकिस्तान की फौज की तरफ और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कर दिया। ये इंतहाई घिनौनी और अंधी साजिश है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को गंदा करने के लिए और अपने इक्तदार में इतने अंधे हो गए हैं वो लोग जो पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट करते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते हैं। गोली किसने चलाई? आप ही का इन्वेस्टिगेशन समझ लिया जाए। कल से आप लोन वुल्फ थ्योरी फेंक रहे हैं मिस्टर चीमा, फिर गोली किसने चलाई? तो सही है, तो लोन वुल्फ है ना ये, किसने कहा लोन वुल्फ नहीं है? आपने अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिया? नहीं, तो वो एक बंदा है, वो कह रहा है कि मैं इमरान खान साहब की बातें सुन के जो मुझे गलत लगी, मैंने इस बेस के ऊपर उस पर हमला कर दिया।